हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसका नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, ICDS। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑल ओवर चाइल्ड की जितनी भी हेल्थ है, ठीक है, 0 से 5 या 6 साल तक के बच्चों को हम लोग इसके अंदर में ऑल ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बच्चे का देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, अब इसी के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, पोलियो वैक्सीन वाला प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स मिला करके हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग एक बच्चे की, एक प्रेग्नेंट मदर की, या तो फिर जो जिनके बच्चे छोटे हैं, 1 या 2 साल के बच्चे हैं, उन सभी की हेल्थ क्या हो सके, हम लोग मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, द ICDS स्कीम वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 से ये स्कीम क्या है, इंडिया के अंदर में इम्प्लीमेंट की गई है, लागू की गई है। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्यों लॉन्च किया था, ताकि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर सके, ध्यान दे सके। जो छोटा बच्चा है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको ध्यान में बंद ही कर दो यार। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम को चलाया था। ठीक है, तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये किसके लिए चलाया गया है, मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं या आशा कार्यकर्ता होते हैं, वो बच्चों का क्या है, वेट करते, हेल्थ हाइट नापते। तो इससे क्या पता चलता है, साथ ही में बच्चों का जो एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन है, वो भी आंगनवाड़ी में स्टार्ट हो जाता है ना। जो हमारे छोटे गाँव होते हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी होती है वहां पर। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चा सीखता किस तरीके से। बच्चों को अगर हम जो एक्टिविटी करा रहे हैं, कुछ खेल खिला रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका दिमाग कहाँ पर किस तरीके से लग रहा है, नहीं लग रहा। कोई भी एक्टिविटी में वो सामने से आ रहा है, उसको कलर समझ में आ रहे, कलर पसंद आ रहे, नहीं आ रहे, तो इससे क्या होता है, बच्चों का ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चलता है। आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका वेट चेक करते हैं और उसके हिसाब से उनको इनाम वगैरह, प्राइजेस वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो सबसे हेल्दी बच्चा होता है ना, जिसका वेट अच्छा होता है। हॉस्पिटल्स में भी इस तरीके की स्कीमें चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है? ताकि जो ये प्रोग्राम्स है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जैसे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके और इसके साथ में हम क्या है, अवेयरनेस फैला सके। ठीक है, बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो जाएंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहांस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 years एज। ठीक है, तो बच्चे जो है जैसे बर्थ हुए हैं से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का क्या है, ऑल ओवर हमको क्या देखना है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर में। सेकंड क्या है, टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जब बच्चे क्या है, किसी दूसरे बच्चे को खाना खाते हुए देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं, है ना, या कुछ नए कपड़े पहनते हुए देखते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उनको देख देख के करके काम करना शुरू करते हैं। आपके घर में अगर कोई बड़ा इंसान, ठीक है, मदर या फादर है, वो जिस तरीके से खाना खाएंगे, तैयार होंगे, बच्चे भी क्या करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं। आप बच्चों के सामने बैठ करके अपना मोबाइल चलाते, तो वो भी क्या है, उस फोन की तरफ अट्रैक्ट होकर के आते हैं और वो स्क्रीन को क्या करते हैं, चलाने का ट्राई करते। तो ये ऑल ओवर क्या हो जाएगा, बच्चों का क्या है, प्रॉपर साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कैसा है बच्चों का, वर्बली कितना बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, है ना। तो ये वाला किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल। फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब फिजिकल क्या है, बच्चों को अगर हम कुछ एक्सरसाइज, उनका जितना बच्चे है ना बचपन में खेलते हैं, जितनी ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, उतने ज्यादा उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है। सोशल डेवलपमेंट, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग लोगों से, उनके एज ग्रुप के बच्चों से, उनसे थोड़े से बड़े एज ग्रुप के बच्चों से, या फिर बड़े लोगों के साथ में जिस तरीके का इंटरेक्शन करते हैं, उनको पता चलता है सोसाइटी कैसी है। ठीक है, इस तरीके से उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। तो इसके ऑल ओवर एस्पेक्ट को देखते हुए हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, ICDS प्रोग्राम के अंदर में। थर्ड क्या है, to minimize the occurrence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropout। अब बच्चों के अंदर में किन चीजों को कम करना,
मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब कि अगर आप एक जगह पर बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, आपको खाना ठीक से नहीं मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी की जो कंडीशन है, मतलब कोई भी डिसीज कंडीशन होना और डिसीज कंडीशन की वजह से डेथ होना, ये दोनों क्या है, बढ़ने की संभावना ज्यादा है। आप जितना ज्यादा लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, आप हंसते हो, खेलते हो, है ना, बोलते हो, अच्छे लोगों के साथ में जितना ज्यादा रहते हो, उससे क्या होता है, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, फिजिकल है, वो ठीक रहती है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहती है, मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। इसके साथ में माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट की बात हो रही है। अब माल न्यूट्रिशन से हम क्या समझ रहे हैं कि बच्चों के अंदर में, बॉडी के अंदर में पोषक तत्वों की कमी, इसी को हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए उससे उसको क्या है, उससे हमें क्या बचने के लिए क्या हो रहा है, स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले है ना। तो माल न्यूट्रिशन भी क्या होता है, दूर होता है। आंगनबाड़ी के अंदर भी आपने देखा होगा कुछ क्या है, टाइम टाइम पर उनको मील्स प्रोवाइड की जाती है ना, डेली उनकी मील होती है कि आपको एक मील क्या है आंगनबाड़ी में मिलती है, कुछ भी मिलती है पर, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो हेल्दी मील प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, ताकि क्या है, उनका जो माल न्यूट्रिशन है वो क्या हो सके, ठीक हो सके। स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, जो बच्चे अर्ली एज में स्कूल्स को छोड़ देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक सर्टेन एज तक के 10th या 12th तक के पढ़ना बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी हम इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, टू अचीव एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ये प्रोग्राम चलाया है, ठीक है, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी नियम कानून, जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसको अच्छे से लागू करने के लिए, उसका अच्छे से संचालन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, मतलब बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसी के लिए, ठीक है। फिफ्थ क्या देख रहे हैं, टू बिल्ड अप द पोटेंशियल ऑफ मदर टू टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डिमांड्स ऑफ अ चाइल्ड वियर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात हो रही है, एंटीनेटल केयर की बात हो रही है, इसके साथ में लैक्टेटिंग वुमेन की बात हो रही है। लैक्टेशन वाली मदर कौन सी होती है, जो बच्चे को क्या है, मिल्क प्रोवाइड करवा रही है, मतलब ब्रेस्ट फीड कर रही है, इनकी बात होती है, ठीक है। तो इनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होना चाहिए, उनको कैसा खाना खाना चाहिए, जिससे क्या उनकी बॉडी के अंदर में मिल्क बने, साथ में वो ब्रेस्ट फीड करा पाए, ठीक है। ब्रेस्ट फीड की टेक्निक क्या होती है, जिससे बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाए। तो ये सारी चीजों का भी हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, किसको, मदर को। ये इंटीग्रेशन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में क्यों आ रही है, क्योंकि जो बच्चा है, हम किसकी बात करें, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में 0 से लेके 6 साल तक का, तो जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ है वैसे लेकर के 6 साल तक के हमको ध्यान रखना है। तो जो 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, वो ब्रेस्ट फीड तो करता ही होगा, इसलिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मदर की, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, सर्विसेज इसके अंदर कौन सी प्रोवाइड होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्टली क्या देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जैसे हमने बात करी कि आंगनवाड़ी के अंदर में जो खाना मिलता है, या तो फिर क्या होता है, जो स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया है और अदर न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम या गवर्नमेंट के थ्रू आयरन सप्लीमेंट्स, है ना, विटामिन का सप्लीमेंट ये प्रोवाइड किया जा रहा है। किनको, हमारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ में किन 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 को दिया जाता है, जो अडल्टहुड में जा रहे हैं उन फीमेल गर्ल्स होती है उनको भी, है ना, जिनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाली उन फीमेल्स को, इसके साथ में किसको, मदर को भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ओके। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन हमने ब्रीफली पढ़ चुके हैं, हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो प्रोग्राम हमने पढ़ा है उसके अंदर में हम लोग ब्रीफली पढ़ चुके हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन से वैक्सीन लगना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बीसीजी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ओपीवी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज करने के लिए एक बार वो वाला टॉपिक जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, हेल्थ चेकअप्स, ठीक है। हेल्थ चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमें पता रह सके कि बच्चों का जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एक सर्टेन एज में सर्टेन वेट होना चाहिए, ठीक है, एक सर्टेन हाइट होनी चाहिए। तो उस एज ग्रुप के बच्चे जिस हाइट या जिस हेल्थ में या जिस वेट में है, वो आपका बच्चा है या नहीं है, अंडर नरिश तो नहीं आ रहा, माल नरिश तो नहीं आ रहा, ओवर नरिश तो नहीं आ रहा। तो ये सारी बातें पता करने के लिए क्या है, बच्चों के हेल्थ चेकअप्स कराते रहने चाहिए टाइम टाइम पर।
और इसी के साथ में बच्चों को अगर कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा की बीमारी हो गई, पीलिया हो गया, तो अर्ली चेकअप्स के थ्रू हम समझ सकते हैं बच्चों को क्या है, सर्दी खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, बहुत डायरिया हो जा रहा है बार बार, तो ये क्यों हो रहा है, ये कंडीशन हमें हेल्थ चेकअप से पता चल सकती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, रेफरल सर्विसेज। जब हम हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं तो उसके बाद में रेफर कराना एक अच्छे डिस्पेंसरी पे, आपके पीएचसी सेंटर पे, सीएचसी सेंटर पे, या तो फिर वहां से लेकर के आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक के। ठीक है, तो ये रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई गई है। जब भी आप आंगनवाड़ी में जाते हो, आशा कार्यकर्ता के पास में जाते हो, तो अगर वो देख करके आपके बच्चे को बोलती है कि इसके खाने में कुछ और ऐड करना है आपको, ठीक है, आप ये भी खिलाया करो, थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया करो, है ना, नहीं खाता है तो किस तरीके से खिलाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बेटर हेल्थ के लिए ही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। अब इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन फॉर्मल प्री एजुकेशन एग्जाम्पल का। आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में क्या करते हैं, 1.5 या 2 साल के बच्चे या उनसे बड़े बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, वो बच्चे जाकर के दूसरे बच्चों के साथ में जो अर्ली एजुकेशन है, जैसे एबीसीडी बोलना, लिखना, है ना, तो वो उनके साथ में कम से कम सीखते हैं, उनको देख देख के। तो ये क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, मतलब कि उनको इसकी ट्रेनिंग नहीं है, वो फॉर्मल नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं देना, बच्चा आपके जाकर के वहां पे सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे बड़े शहरों में क्या होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे बच्चे क्या दिन भर खेलते रहते हैं, उसके साथ में उनका थोड़ा बहुत स्कूल के टाइप में उनको 2 से 4 घंटा उनको बिठाला जाता है, उनको खेल खेल में कुछ चीजें सिखाई जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन के अंदर में आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। अब आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। किनको प्रोवाइड करेंगे आप, पेरेंट्स को, जो बच्चे आपके पास में आते हैं उनके पेरेंट्स को, इसके साथ में जो मदर्स होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होती है, ठीक है, जो नई नई मदर बनी है उनको। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है थ्रू आउट जो भी बच्चे आपके दिखाई दे रहे हैं उनको, और उसके साथ में जो भी आपको कमी लग रही है उनको डिटेक्ट करते हुए, या उनकी एज के अकॉर्डिंग आपको कैसे उनको हेल्दी रखना है, ये सारा एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते रहना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट एक टॉपिक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मिड डे मील प्रोग्राम।